सब्सक्राइब कीजिए दी अकाउंट्स चैनल को और बेल पर क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जीएसटी के बारे में। हमारे यूपी से एक सब्सक्राइबर हैं, वो एक छोटे से व्यापारी हैं। उन्होंने मुझे काफ़ी दिन पहले एक मेल किया था कि मेल में उन्होंने ये लिखा है कि वो एक रजिस्टर्ड डीलर हैं, लेकिन जब उन्होंने किसी रजिस्टर्ड डीलर को ही माल सेल किया, जब पेमेंट आया तो सामने वाले परचेज़र ने जो जीएसटी के अमाउंट था उसे काट करके पेमेंट किया। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि मैं भी रजिस्टर्ड, सामने वाला भी रजिस्टर्ड, तो आखिर उसने हमारा जीएसटी का अमाउंट काट के पेमेंट क्यों किया? क्या ये सही है? और अगर सही है तो हमें क्या करना चाहिए, और अगर गलत है तो उस पैसे की रिकवरी हम कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों, आज का टॉपिक इसी से संबंधित है और ये बहुत ही प्रोफेशनल क्वेश्चन है। अगर आप व्यापारी हैं तो इस तरह का प्रॉब्लम आपके सामने भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के एंड तक आप ज़रूर देखते रहें। इसी तरीके से अगर आप अकाउंट से टैक्सेशन, टैली, वर्ड और बहुत सारी चीज़ें इस चैनल के माध्यम से सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें। और अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट फाइल या नोट्स वगैरह चाहिए तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से सिंपल वे में आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, मैं सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि सामने वाला परचेज़र कौन कौन से कंडीशन में जिससे वो माल ख़रीदता है उसका जीएसटी का वो फिगर काट करके पेमेंट करता है। आपने सुना ही होगा रिवर्स चार्ज, आरसीएम जिसे हम लोग कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म। ये क्या होता है कि जीएसटी के नियमानुसार अगर कोई रजिस्टर्ड डीलर मीन्स क्या होता है कि उसने नॉर्मल स्कीम का नंबर लिया हुआ है, कंपोजिशन स्कीम का नहीं। तो अगर कोई रजिस्टर्ड डीलर किसी अनरजिस्टर्ड से माल अगर कोई परचेस करता है जो कि टैक्सेबल में आता है, या फिर कोई सर्विस अगर बाई करता है, तो वो परचेज़र की ही जिम्मेदारी होती है कि वो गवर्नमेंट को उसका टैक्स पे करे। क्योंकि कंडीशन यहाँ पर ये हो जाता है कि जब कोई अनरजिस्टर्ड सेलर जब माल बेचता है तो वो तो टैक्स चार्ज नहीं कर सकता ना, तो यहाँ पर गवर्नमेंट को उसका शेयर नहीं मिलता है। परचेज़र ने माल तो ख़रीद लिया, अब सरकार कहती है कि भाई हमारा हिस्सा कहाँ गया? तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि जो परचेज़र है, रिसिपेंट है, उसी को ही अपने पॉकेट से उसका टैक्स पे करना पड़ेगा, ना करके जो इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑलरेडी जीएसटी के पोर्टल पे जमा है वहाँ से उसका समायोजन करे। ऐसा नहीं है, ठीक है? तो यानी परचेज़र को अपने पॉकेट से उसका जीएसटी पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर प्रोफेशनल वे में क्या होता है कि परचेज़र अपने पॉकेट से टैक्स ना पे करके उस अनरजिस्टर्ड सेलर को ही कहता है कि आप जो मुझे माल बेच रहे हो तो इसमें जो भी जीएसटी लागू होता है या जो भी सर्विस आप मुझे दे रहे हो, मैं आपके अमाउंट से ही वो जीएसटी का अमाउंट काट लूँगा और गवर्नमेंट को पे कर दूँगा। तो यहाँ पर ये बात हो गई ना कि परचेज़र को अपने पॉकेट से नहीं देना पड़ा, वो सेलर के ही पॉकेट से वो पैसा गया। तो एक बात तो यहाँ पर ये समझ में आती है कि सामने वाला सेलर अनरजिस्टर्ड है और परचेज़र रजिस्टर्ड है, या सामने वाले के पास जीएसटी नंबर तो है लेकिन वो कंपोजिशन वाला नंबर है। और अब ये सभी जानते होंगे जो कंपोजिशन वाला नंबर डीलर लिए रहता है वो टैक्स को चार्ज नहीं कर सकता। क्लियर है? तो यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड से माल ख़रीदता है तो फिर रजिस्टर्ड डीलर वो उसके पेमेंट से ही वो उसका पैसा वो काट लेता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम हमारे उस व्यापारी के साथ ये हुआ है कि जबकि वो रजिस्टर्ड डीलर है, यानी कि उसने नॉर्मल स्कीम का नंबर लिया हुआ है, उसने सामने वाले को पक्का बिल फाड़ा, यहाँ तक कि GSTR-1 का रिटर्न भी फाइल कर दिया, इसके बावजूद भी रिसिपेंट ने यानी कि परचेज़र ने उसका जीएसटी का अमाउंट काट करके उसको पेमेंट किया। ऐसा क्यों किया? अब मैं पहले आपको बता देता हूँ कि इसका जवाब उसने सामने वाले ने क्या दिया। सामने वाले परचेज़र ने कहा उस सेलर को कि आपने GSTR-1 लेट में फ़ाइल किया है, जिसकी वजह से हम उसका इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं ले पाए, इसलिए हम आपका जो जीएसटी का जो अमाउंट है वो काट के हम आपको पेमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे इस व्यापारी को दिक्कतें आ रही हैं कि हमने GSTR-1 में भी दिखाया, GSTR-3 में भी दिखाया, तो मैंने तो गवर्नमेंट को उसका टैक्स तो पे कर दिया, जो भी हमने उससे टैक्स को चार्ज किया। और प्लस क्या हो रहा है
वो सामने वाला परचेज़र भी हमारे ही अमाउंट का वो जीएसटी फिगर काट लिया, तो हमें तो पैसा कम मिला ना, तो हमें तो लॉस हो गया। ये बात सही है कि जीएसटी R1 का रिटर्न आपको ड्यू डेट से पहले फाइल कर लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये बात नहीं है कि अगर हम लेट में फाइल अगर करते हैं तो क्या सामने वाले को इसका इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा? तो हाँ, बिल्कुल मिलेगा। तब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे तो आखिर क्यों उसने मेरा जीएसटी का अमाउंट काट करके पेमेंट किया, क्या ये सही है? तो मैं कहूँगा देखिए भाई, ये सही नहीं है, ये गलत है। देखिए, सबसे पहले हम लोग के जीएसटी रिटर्न के पूरे प्रोसीजर को समझते हैं तो यहाँ पर परचेज़र एंड सेलर में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो सब कुछ दूर हो जाएगा। पहले क्या होता है कि सेलर जो होता है वो जीएसटी R1 का रिटर्न अपलोड करता है जिसका ड्यू डेट है 10 तारीख, मालूम है। जैसे ही हम लोग जीएसटी R1 को अपलोड करते हैं तो वो सामने वाले रिसिपेंट को, परचेज़र को कहाँ दिखता है? जीएसटी R2A में। बाय डिफ़ॉल्ट उसका इफ़ेक्ट वहाँ पर दिख जाता है, ठीक है। लेकिन जीएसटी R2A में दिखने से काम नहीं चलेगा। जैसा कि आपको पता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट हम आज के तारीख में मैनुअल नहीं ले सकते, वो भी हमारा जीएसटी R3B में ऑटो पॉपुलेट होकर के आता है। तो वो कहाँ से आता है? जीएसटी R2B से आता है। जब 2A में दिखा तो सिस्टम क्या करता है, जीएसटी का जो नेटवर्क है वो उसे अपडेट करता है। वो हर महीने की मेरे हिसाब से वो 14 तारीख को वो अपडेट करता है। हम लोग जीएसटी R1 फाइल करते हैं 10 तारीख को, वो 14 तारीख को अपने सारे सिस्टम को वो अपडेट करता है। तो जिस व्यापारी ने जीएसटी R1 को डाला वो प्रत्येक रिसिपेंट को जीएसटी R2A और प्लस जीएसटी R2B में वो दिख जाता है। लेकिन हमने लेट से डाला और सिस्टम पहले से अपडेट हो चुका है, तो इसका माने वो जीएसटी R2B में नहीं जाएगा। चलो, इस महीने नहीं गया तो सवाल यह है कि क्या हमेशा नहीं जाएगा? अगले महीने जाएगा, क्योंकि हमने अगर लेट अगर जीएसटी R1 को डाला है, सिस्टम तो अगले महीने भी अपडेट होगा ना। जब अगले महीने जब अपडेट होगा तो वो ऑटो पॉपुलेट होकर के जीएसटी R2B में ज़रूर दिखेगा, और जब जीएसटी R2B में जब दिखेगा तो वो ऑटोमेटिक जीएसटी R3B में दिखेगा, और जब जीएसटी R3B में दिखेगा तो हम उसका आसानी से इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले सकते हैं। तो अगर वो व्यापारी अगर उसका जीएसटी का अमाउंट काट के पेमेंट किया है और वो ये कह रहा है कि आपने लेट से जीएसटी R1 का रिटर्न फाइल किया है, तो क्या अगले महीने उसने उसका इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया है? बिल्कुल लिया होगा, क्योंकि वो उसके सिस्टम पर दिख रहा है, अगरचे उस व्यापारी ने जीएसटी R1 में उसे शो कर दिया है। क्लियर है कि अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम इशू होता है तो एक व्यापारी को दूसरे व्यापारी से बात करनी चाहिए कि हमें वो जीएसटी के पोर्टल पर नहीं दिख रहा है, इस महीने नहीं दिखेगा, अगर लेट से अगर फाइल किया है तो वो अगले महीने वो ज़रूर दिखेगा। तो जीएसटी से संबंधित आपका एक ये क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका सही जवाब मिल चुका होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम आप इसे लाइक करना ना भूलें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। तो फिर मिलते हैं किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।